नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल क्राइम ब्रांच को व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल लगी है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम सोमवंशी ने बताया कि क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम के द्वारा घटनास्थल आशाराम तिराहा भोपाल पहुंचकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। जो आसपास के कैमरों में एक डार्क सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार गोंडीपुरा रोड तरफ जाती दिखाई दी। आगे कैमरों को ट्रैक करने पर स्विफ्ट कार बैरसिया भोपाल तरफ जाती दिखी, जिसमें कार का नंबर स्पष्ट नहीं हो रहा था। फरियादी द्वारा बताए गाड़ी के नंबर के आधार पर वाहन स्वामी से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसके द्वारा अपनी कार स्विफ्ट कार को हमीद उर्फ बंटी परेवा खेड़ा थाना ईंटखेड़ी भोपाल के बेची गई, जिसके आधार पर हमीद उर्फ बंटी की तलाशी की गई, जो अपने घर पर नहीं मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से घर नहीं आए थे, जिनकी तलाश पता रस्सी की जा रही है। जिनके दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कार मुबारकपुर रोड के पास खड़ी है, जिसमें 3 लोग हैं जो भोपाल से बाहर भगाने की बात कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल टीम द्वारा दबिश दी गई और हमीद उर्फ बंटी पिता स्वर्गीय हबीब खान उम्र नीग्राम बरखेड़ी थाना राघवगढ़ जिला गुना हाल नी परवा खेड़ा थाना ईंटखेड़ी जिला भोपाल सद्दाम अली पिता सलीम अली उम्र 31 साल नी अरवलिया थाना ईंटखेड़ी भोपाल राम सिंह मीणा पिता आशाराम मीणा उम्र 60 साल ग्राम मनिया बरखेड़ा थाना शमशाबाद जिला विदिशा को अभिरक्षा में लाया, जिन्होंने वारदात को घटित करना स्वीकार किया। जिन्हें विस्तृत पूछताछ हेतु हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है और घटना में प्रयुक्त हथियार आरोपी गढ़ों के हिस्से में आए पैसों की बरामद करने की प्रक्रिया करी जा रही है। ये घटना है जिसमें एक मदुरई के व्यापारी को भोपाल बुलाकर उससे मारपीट करके कुछ पैसे उगाही की गई थी। इसमें हमने एक 364, 365, 368 आईपीसी के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले में जो पूछताछ हुई फरियादी से, उसने पूरी घटना बताई कि वो गांधीनगर एयरपोर्ट पर आया और वहाँ पर उसने फ़ोन पर बात की जिस व्यक्ति से उसकी लगातार बात चल रही थी बिज़नेस के संबंध में। और फिर इन लोग एक गाड़ी में जाकर बैठे और उस गाड़ी में पहले से 3 लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर पहुँचने पर उन लोगों ने उसको गाड़ी में बंद किया और उसे मारपीट की। फिर वहाँ से उसको वो लेकर पूरे शहर क्षेत्र में घूमते रहे और विदिशा और गुना के रास्ते आगे ले गए और उसके अकाउंट से अपने कुछ 7 अकाउंट्स में करीब 20 लाख रुपए 20-21 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए। फिर उसको वहाँ पर रास्ते में छोड़ के वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए। इसके बाद वो वापस इंदौर आया और इंदौर से वापस अपने होम टाउन गया। वहाँ से उसने रिपोर्ट की, फिर उसको हमने दोबारा बुलाया, उससे बातचीत हुई। उसके आवेदन के आधार पर हमने एफआईआर कायम की और इसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमें वो गाड़ी का नंबर मिला जिससे इन लोगों ने उसको अपहृत किया था। और फिर उसमें जो नंबर आया उससे और आगे पूछताछ करने में पता लगा कि ये इसमें कुल 3 लोग आरोपी हैं, उनके नाम आए हैं, जिसमें एक हमीद जो कि ईंटखेड़ी का निवासी है, वो इसमें आरोपी है। इसके अलावा एक सद्दाम करके व्यक्ति है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तीसरा व्यक्ति है आशिक जो साथ में था और जिसने मारपीट की है। इसके अलावा फरियादी ने ये भी बताया था कि विदिशा में एक कमरे पर इसको उन लोगों ने करीब 3-4 घंटे के लिए नज़रबंद किया था और वहाँ पर भी इसको डांट डपट के पैसे लेने की बात कर रहे थे। तो उस संबंध में भी हम लोगों ने जो उस मकान का जो वो है मालिक है उसको भी आरोपी बनाया है। इसकी उम्र करीब 60 साल है और अभी हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जो धनराशि है वो जिन अकाउंट्स में गई है उनकी भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। उससे जुड़े हुए नंबर्स की लोकेशन और डिटेल्स अभी हमारे पास आनी बाकी है और इसमें अभी कुछ लोग की गिरफ्तारी होना शेष है। अभी जो यहाँ पर भोपाल में आरोपी पकड़े गए हैं उनसे ये पता लगा है कि आशिक जो तीसरा व्यक्ति है जो इसमें इनके साथ शामिल था वो अभी नहीं मिल पाया है। वो भी इसमें मास्टरमाइंड है और एक व्यक्ति और है जिसने फरियादी को करीब 3-4 महीने पहले से व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया पे बातचीत करनी शुरू की थी और उसको धंधे के लिए बार बार वो यहाँ भोपाल बुलाया करता था। तो वो इसमें मुख्य आरोपी है, पर उसकी जानकारी अभी आशिक से ही मिल पाएगी। बाकी जो 2 पकड़े गए हैं उनको उसकी जानकारी नहीं है और जिन अकाउंट्स में पैसा गया है वो अकाउंट अभी फ़र्ज़ी प्रतीत हो रहे हैं। जैसे यूजुअली साइबर फ्रॉड्स में
अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी आशिक एक हमें नाम पता है, इसके अलावा और जो नाम खुलेंगे वो आगे की विवेचना में पता लगेंगे। फरियादिया में पहले बताया था जब वो एयरपोर्ट पहुंचा था तो 3 लोग थे, वो 3 लोग कौन थे और ये जो गिरफ्तार हुए कि ये वही तीनों लोग? हाँ, वही 3 लोग हैं। ठीक है, बाकी लोगों की इसमें क्या भूमिका रहेगी और कितने दिन तक जो फरियादी है वो उनके कब्जे में रहा था? आप बता रहे हैं विदिशा में 4 घंटे रखा था। हाँ, एक दिन की बात है ये। वो दिन में 12 बजे एयरपोर्ट पे आया है, लगभग 2 बजे के आसपास ये लोग उसको वहाँ से लेकर रवाना हो गए हैं और शाम को 7-8 बजे तक वो उसको 8 बजे तक विदिशा में उन्होंने रखा था। उसके बाद वहाँ से लेके उन्होंने उसको गुना में रोड पे छोड़ा है रात में 12 बजे के आसपास। फिर वहाँ से वो बाई रोड बस करके इंदौर आया और वहाँ से एयरपोर्ट से अपने घर गया था। गाड़ी में आशिक भी था। गाड़ी में 3 लोग थे फरियादी के अलावा, आशिक, हमीद और सद्दाम। आशिक फरार है। आशिक फरार है। बरामद की क्या क्या की गई और ये राम सिंह मीणा का क्या रोल था सर इसमें? किसका? ये राम सिंह मीणा का जो राम सिंह मीणा इसमें वो व्यक्ति है जिसके मकान पर ये लोग जाके रुके थे 4-5 घंटे के लिए और उससे वहाँ पर उगाही करने की बात कर रहे ये थे। सब आपस में कनेक्ट है या इसी ये- काम के लिए लोग कनेक्ट हुए? ये 3 व्यक्ति हमीद, आशिक और सद्दाम तो कनेक्टेड हैं आपस में। ये लोग पहले से जानते थे दूसरे को। राम सिंह से इनकी जान पहचान भी पहले से है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिससे फ़ोन पे फरियादी की बात हो रही है उसकी जानकारी अभी क्लियरली नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो जो इन तीनों में इनका जो मुख्य सरगना है आशिक, वो अभी फ़रार है। काम के लोग कुछ पैसे दिए गए या कुछ बात हुई थी, कितने वो पैसे दिए गए? वो जो फरियादी है उसने ये बताया कि लोग आपस में बात कर रहे थे। जिस व्यक्ति से इनकी बात हो रही थी वो इनको पैसे ट्रांसफ़र करने वाला था। इन लोगों को उसके बदले कुछ पैसे मिले भी हैं इनके अकाउंट में, पर वो निकल गए हैं अकाउंट से पैसे। उसकी जांच भी हम लोग कर रहे हैं अभी कि कितने पैसे इनको आए थे और कितने पैसे निकाले हैं इन्होंने। अभी बरामदगी कितनी है इनके पास से? कुछ जब्ती हुई है? बरामदगी किसी अभी पैसे की नहीं हुई है। इनकी उस कार की बरामदगी हुई है जिसकी शिनाख्त फरियादी ने भी की है, उस स्विफ्ट गाड़ी की। इसके अलावा इनके पास से एक नकली पिस्टल मिली है जिसको दिखा के इन्होंने उसको डराया था। उसके अलावा भी कोई धनराशि बरामद नहीं हुई है। सर उसमें करीब 3-4 घंटे का समय लगता है ट्रांसफ़र करने में, अकाउंट ऐड करने में, तो वो क्या इतने समय तक इसको साथ में रखी हुई थी? हाँ, वही इसीलिए उन्होंने उसको उस मकान में नज़रबंद किया था। और जो इनके अकाउंट की फैसिलिटीज़ हैं फरियादी की, उसमें बेनिफिशियरी को सेम डे ऐड करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस का अकाउंट है तो उसमें ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर इससे पहले भी क्या क्या ऐसी वारदात लोग कर चुके हैं? इस तरह के कोई घटनाएं की हैं पूछताछ पहले में पता भी? चला नहीं, इसमें एक ही व्यक्ति का पूर्व का रिकॉर्ड मिला है, वो भी मोस्टली चोरी का है और मारपीट का, और एक लूट का मामला है उसमें। आधे से ज़्यादा मामले आधे दर्जन से हाँ, तो उसके अलावा और बाकी किसी का कोई ऐसा पूर्व का रिकॉर्ड नहीं मिला है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हों। तो सर एक ही को ये टारगेट कर रहे थे कि और भी लोगों को टारगेट कर रहे थे कि एक ही आया पहले और भी लोगों को कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे कर रहे थे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को टारगेट किया होगा इन्होंने, क्योंकि मतलब ये जिस प्रोफेशनली इन्होंने काम किया है कि उसको यहाँ बुलाकर उसको अगवा करना, पर अभी अपने पास इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं है। और अगर ऐसा कुछ पता लगता है तो हम उसको इसमें शामिल करके जांच करेंगे आगे। माध्यम क्या था इनका? ऑनलाइन तो था, मतलब हाँ, किया इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इंटरनेट में? ट्रांसफ़र किया गया था। जिस व्यक्ति से फ़ोन पे इनकी बात हो रही थी फरियादी की, उस व्यक्ति ने करीब 7 अकाउंट व्हाट्सएप के थ्रू भेजे थे, जिनमें ये इनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। ये पैसे उसी मकान में ट्रांसफ़र हुए हैं जहां से हमने उस व्यक्ति को आरोपी बनाया जिसका वो मकान था। ये सर, अकाउंट इंटरनेट- होल्ड करा दी है और ये अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, मतलब क्या डिटेल अभी? हाँ, वो फरियादी ने ही अपने बैंक को मेल किया था और फ़ोन भी किया था। तो बैंक ने उसके बाद जब उसको फ्रीज़ किया है तो उसमें करीब 1 से सवा लाख रुपए कुछ बचे हैं, बाकी पैसे कैश निकल चुके हैं। सर इंटरनेट बैंकिंग में भी अगर देखा जाए मोस्टली तो क्विकली ट्रांसफ़र नहीं होता है उसमें, 50,000 1 लाख रुपये शायद। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।